नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान है और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम हे फीवर या जो श्वासों से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं, रनिंग नोज हो गया, तो इन सब के लिए अभ्यास हम करें, है ना। सबसे पहले तो किसी भी ध्यानात्मक, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। क्रॉस लेग बैठ सकें तो बहुत अच्छी बात है ना। सुखासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, जिसमें कि आप एक लेग के ऊपर दूसरा लेग क्रॉस कर बैठ जाते हैं। तो नेजल पैसेज को खोलने के लिए सबसे पहले हम विरेचन क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। विरेचन क्रिया जिसमें कि आपके नासिका से जब भी आप थोड़ा सा फोर्सफुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दोनों होगा। कैसे होगा? दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, एल्बोज आर टक्ड इनटू द रिब्स, 90 डिग्री पे रखते हुए ब्रीथ इन होगा, हाथ बाहर जाएंगे, ब्रीथ आउट होगा, हाथ वापस रिब्स में टक इन होंगे। कैसे? पूरा पेट को खाली करते हुए डीप ब्रेथ इन, हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। श्वासों को थोड़ा विश्राम करवाएंगे। ये मैंने छोटा सा 20 का राउंड किया, इसको 50-50 के 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। What it does is आपके पूरे शरीर में गर्मी लाता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और ब्रीदिंग आपकी इम्प्रूव करता है। दिस इज स्टेप 1। इसका भाग 2, जिसमें कि आप ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की सिर्फ थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर एल्बो को रिलैक्स रखते हुए सिर्फ ब्रीदिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कैसे होगा? और ब्रीद इन अपने आप होता रहेगा, है ना। तो कैसे? मुंह बंद रहेगा, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। कमर को सीधा रखते हुए, कब शरीर एकदम रिलैक्स। स्टार्टिंग विद लेफ्ट साइड, ब्रीथ आउट, थोड़ी देर आंखें बंद कर बैठेंगे, शरीर को विश्राम कराएंगे। और अगर नासिका से कुछ भी कचरा बाहर आया है, मल बाहर आया है, तो उसको साफ करके हटा देंगे, है ना। एक हैंकी हमेशा हैंडी रखेंगे। सेम वे राइट हैंड ही यूज होगा। सारी बाकी उंगलियां बंद कर आपकी रिंग फिंगर, जिसको अनामिका बोलते हैं, वो आउट कर और सब छोटी उंगली को साइड में रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए राइट हैंड से ब्रीदिंग आउट फ्रॉम राइट, एकदम रिलैक्स करें। नेजल पैसेज को खुलता हुआ महसूस करें। दोनों नॉस्ट्रिल अपने आप खुल के साफ हो जाए, है ना। दिस इज राउंड 2। दिस इज अनदर वे। सो इसके भी आप 2-2, 4-4 के राउंड कर सकते हैं। इसके 50-50 के राउंड, 50 आवृत्तियां एक तरफ से, दैट मींस 50 स्ट्रोक्स वन साइड, 50 स्ट्रोक्स अदर साइड। ये हो गया तीसरा अभ्यास। अब राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनेगी। थंब आउट, लास्ट 2 फिंगर्स आउट, नासिका पर हाथ को रेडी रखते हुए राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रल। एक बार में एक थंब से नॉस्ट्रल बंद होता रहेगा, पूरा शरीर रिलैक्स, कमर सीधी, क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रल, ब्रीथ आउट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट।
श्वासों को विश्राम दें, रिलैक्स करें। अब इससे क्या हुआ, आपकी नेजल पैसेज तो खुला ही है ना, इम्यूनिटी बढ़ गई, पूरा सिस्टम, ये पूरा आपका चेस्ट का रीजन, आपका नेजल रीजन पूरा साफ हो जाता है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इनसाइड। इनके आप चार सबसे पहले किया विरेचन क्रिया का भाग 1, फिर भाग 2 जिसमें सिंगल नॉस्ट्रल, फिर भाग 3 दोनों नॉस्ट्रल, ये हो गया है ना। अगला आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति अभ्यास सिंपल है, बहुत लोगों ने सुना है कैसे करते हैं, बट इसका सरल वर्जन और जो सब कर पाए उसको करने के लिए है ना, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ताकि शरीर एकदम रिलैक्स है, एल्बोज आर टक्ड इनटू द रिब्स, कमर सीधी है, आंखें बंद होती हैं इसमें, चिन हल्का सा, दैट मींस चेस्ट हल्का सा एलिवेटेड ताकि डायफ्राम को जगह मिले आपके ब्रीथ करने की। फोकस ओनली ऑन द एब्डोमिनल रीजन, आप सिर्फ ब्रीथ आउट पर फोकस करेंगे है ना। इसके छोटे छोटे 20-20 स्ट्रोक थे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है, जल्दी नहीं मचानी है। जिसको हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो वो प्लीज इसको हल्के से करेगा, डोंट फोर्स योरसेल्फ। कमर सीधी, chin little lifted, breathe in, begin. पूरा पेट खाली करके breathe out. श्वासों को विश्राम कराकर फिर कपालभाति के भी आप 3 चक्र ऐसे 20-20 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। अगला ब्रीदिंग का अभ्यास जो आप करेंगे इसका नाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया। थंब आउट, लास्ट 2 फिंगर्स आउट, कीपिंग इट रेडी ऑन टू योर राइट हैंड से ही होगा हमेशा। ब्रीद आउट, नासिका से पूरी तरह से ब्रीद आउट करते हुए राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल 1, ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट राइट, राइट इन, लेफ्ट आउट, left in, right out, right in, left out, विश्राम। और इसके भी आप 5 राउंड कर सकते हैं, जब एक साइड से इन दूसरी साइड से आउट, ऐसे 1 राउंड है ना। आगे का अभ्यास थोड़े से आसन भी समझ लेते हैं कि इसमें जो हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ा के रखते हैं, ऐसे कौन से आसन है ना। बैठ वज्रासन में एकदम कंफर्टेबल बैठ गए, दोनों सिटिंग ऑन द बिग टोज, हील्स आर आउट फ्रॉम द साइड, बैक स्ट्रेट है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, खाना खा के किए जाने वाला अगला अभ्यास। आगे का अभ्यास उष्टासन, जो हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो उष्टासन के नीज के बल खड़े होंगे है ना, हिप्स एंड नीज स्ट्रेट लाइन, इस बात का ध्यान रखते हैं। पैरों में हिप्स जितना गैप, पीछे हील्स में भी, आपके टोज में भी हिप्स जितना गैप। इजी वर्जन, हाथों को पाम्स ऑन द बैक है ना, फिंगर्स ऑन द हिप्स and palms on the lower back। अब कैसे, अब ये जो पोजीशन है ये देखिए, ये स्ट्रेट ही रहेगी है ना। दोनों एल्बोज जितना पीछे आते, तो सामने से अगर आप देखोगे मेरे एल्बोज दिखने बंद हो जाएंगे, ये पोजीशन नहीं रहेगी, ये बहुत लूज है, इसमें ही ऑलरेडी चेस्ट ओपन है, ठीक है। टोज को टक इन रखो ताकि इजी रहे। इफ यू वांट टू टेक इट हायर लेवल, फ्लैट द टो, फ्लैटन योर टोज, अपने टोज को फ्लैट कर सकते हैं।
I'm going for easy for right now. पेट को अंदर खींचते हुए, pushing the hips forward, looking up, breathe in and breathe out. अर्धउष्टासन. फिर वापस आएंगे, हाथों को साइड से नीचे ले जाते हुए वापस से हम वज्रासन में बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या चक्कर जैसा कुछ तो नहीं आया, गर्दन को अर्धउष्टासन, चेस्ट ओपन हुआ है ना, लंग्स की कैपेसिटी. पूर्ण उष्टासन, फिर से खड़े हुए, ऑन टू योर नीज, नीज में हिप्स इतना गैप, अभी भी हिप्स और नीज की पोजीशन आप देखिएगा, they will not go back. This is not the right way. ये सही नहीं है, हिप्स की पोजीशन गलत है ना. कैसे हुआ? इनको यहीं रखते हुए, hands back, pushing the hips forward. अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो यहीं रहें, गर्दन को ड्रॉप ना करें. Otherwise, if this is comfortable, breathe in, breathe out. आंखें खुली, दांत जुड़े. Push the hips forward. Keep breathing. उष्टासन. वापस आने के लिए एक हाथ से कमर को पकड़ा, दूसरी कमर को, और वापस आ गए. ये भी एक तरीका है. वापस से बैठ गए वज्रासन में. काउंटर पोज बहुत जरूरी है इसका. काउंटर पोज के लिए नीज में थोड़ा सा गैप करते हुए, knees में gap, you're still sitting on your big toes. ठीक है? Palms between your thighs. Breathe in, कमर सीधी, and breathe out, slide it forward. Hips and heels still touching. Now, easy way is just put your forehead. But if you can, then put your chin on the ground. फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे. अगला अभ्यास है पश्चिम उत्तानासन. पश्चिम उत्तान, पश्चिम की तरफ उत्तान. कमर को सीधा रखें. टोज आर फेसिंग टुवर्ड्स द फेस, है ना. बैक सीधी. अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बताया जाता है जाने का तरीका. बट सिंपल वे में कैसे जाएंगे? हाथों को सर के ऊपर रखते हुए, ब्रीथ इन, breathe out. टोस को पकड़ा, धीरे धीरे एल्बोस को नीचे लाते गए, बिग टोस को पकड़ लें. अब वापस हाथों को स्ट्रेच करते हुए, हैंड्स अप एंड साइड से हाथ नीचे, हल्का सा दूर रखते हुए. अब ये पैर आगे से नीचे की तरफ चले जाएंगे. Breathe in, head up, hips up, and breathe out back. दोनों हाथों पर बराबर वजन. Breathe in, breathe out. पूर्व उत्तानासन. आराम से वापस. यहीं से अब हम चक्रासन के लिए जाएंगे. चक्रासन के लिए पोजीशन में लाएं, पैरों में हिप्स जितना गैप रखते हुए, हाथों को सर के ऊपर ले जाते. Now fingers towards the body, hands very close to your shoulder, in line with the shoulder. पोजीशन आ गई. हम breathe in करते हुए, hips up, chest up, head up. यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ा सा चेक करने के लिए. Body is tight in comfortable position. Then breathe in. Now walk your feet towards your body a little. Heels उठा सकते हैं. Breathe in, breathe out. और वापस slide it back.
हाथों को एकदम कंफर्टेबल, पैरों को निकाल कर रेस्ट करते हुए। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन वॉरियर पोज के लिए पैरों में हिप से डबल है ना, पैरों की पोजीशन तो जैसे बाहर ना हो, सीधे सामने, ठीक है। आज एक अलग तरीके से जाते हैं वॉरियर में, हाथों का नमस्कार बनाते हुए सर के ऊपर, पर्वत आसन जैसी स्थिति है। राइट टू आउट, जैसे आप देखो राइट टू आउट हुआ तो मेरी हील भागने लगी, पीछे लेफ्ट हील भागने लगी, क्योंकि पूरा बॉडी पेल्विस विल मूव टुवर्ड्स माय राइट, है ना। नाउ राइट नी को बेंड किया, नाउ गेजिंग एट माय थंब, लुकिंग अप एट माय थंब, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वॉरियर 1, keep breathing, warrior 2, hands out, arms facing downward, pushing the knee a little, breathe in breathe out। अब वॉरियर में गलती कहाँ होती है, हिप्स एंड शोल्डर इन लाइन रहे तो ठीक, लोग या तो ऐसे जाते हैं या ऐसे, तो आगे नहीं सीधा करना, looking at the left hand, warrior 2, warrior finish। चलिए दंडासन से अब हम अगला अभ्यास जो होगा इसका नाम है नौका आसन। नौका आसन जिसमें कि नाव की जैसे शरीर की स्थिति हो जाएगी। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, हाथों को पहले आपने तंबू के पास रख के कैसे तैयारी कैसे करेंगे, ब्रीथ इन राइट लेग अप, ब्रीथ आउट डाउन, लेफ्ट लेग अप, ब्रीथ आउट डाउन, है। फिर हाथों को नीज के पास वॉक कराकर फिंगर्स ऑन द मैट रखते हुए ऊपर का शरीर 60 डिग्री जाएगा, है ना, और आगे की लेग्स पे 60 डिग्री जैसे हो जाएंगे। 1 2 3 ब्रीथ इन, राइज अप। ये पोजीशन रहे तो बहुत अच्छे, बट इफ यू कैन डू दिस, फिर वापस नौका आसन। चलिए एक और चेस्ट ओपनर, इसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के लिए राइट नी को बेंड किया, लेफ्ट नी की लाइन में आपका टो आ जाएगा। अब राइट नी बेंड है तो राइट हैंड ही पीछे जाएगा, हिप के बीचों बीच से एक हाथ का गैप रखते हुए। इजी वर्जन where you just hold your knee and twist to your right, breathe in breathe out, left foot भी देखो एकदम standing straight, this is easy। version 2 breathe in breathe out, hug your knee, and this is version 2। version 3 elbow cross किया, हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, पूरा ट्विस्ट। वर्जन 4 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एंकल को पकड़ा, कीप ट्विस्टिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाइंड देम हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। सी यू नेक्स्ट टाइम।